1990 का दशक भारत की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा है। अस्थिरता का एक दौर चला था। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरा होता है। सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। आम जन को उसकी आवश्यकताओं से वंचित करने की साजिश का एक हिस्सा होता है। आपने देखा होगा 89 के बाद 91, फिर 96, फिर 98, फिर 99, लगातार चुनाव। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल करके समन्वयवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भारत के अंदर जो सुशासन दिखता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर की तिथि को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि को देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इसीलिए आयोजित करवाया क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता के दौर को लाना और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और एक निष्कलंक छवि के रूप में देश को उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व दिया। कारगिल युद्ध में अटल जी के बारे में जो कहा जाता था कि कवि हृदय हैं, सहज हैं, सरल हैं, ये युद्ध लड़ पाएंगे। तो अटल जी ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के दुनिया को भारत का लोहा मनवाया था। याद करिए, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को बार बार कहते थे कि नहीं, आप एक बार अमेरिका आइए, भारत और पाकिस्तान मिलकर के इसका समाधान निकालें। अटल जी ने कहा, मैं भारत तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक भी दुश्मन भारत की धरती पर रहेगा, भारत की सीमा के अंदर रहेगा। और पाकिस्तान दुम दबा करके कैसे जान की भीख मांगता था अमेरिका के अंदर, ये गिरा रहा था, ये दुनिया ने देखा है। ये अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कारगिल युद्ध के दौरान भी देश ने देखा है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, या देश के अंदर अन्न योजना कैसे होनी चाहिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सब कुछ देन अटल जी की है। अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ प्रारंभ किया था। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने परमिट सिस्टम को समाप्त करने के खिलाफ उनका आंदोलन चला था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कश्मीर को धारा 370 से मुक्त करते हुए श्रद्धेय अटल जी के उस सपने को, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस सपना देखा था, वह सपना आज कश्मीर के अंदर साकार हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।